बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, हम पर्सनल डेवलपमेंट के तहत कैरियर पे लेक्चर्स शेयर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाज़रीन, पर्सनल डेवलपमेंट के तहत हम कैरियर पे लेक्चर्स का सिलसिला जारी किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैरियर काउंसलिंग से क्या मुराद है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या क्या हिस्से हैं और हर हिस्से के तहत हमें क्या करना होता है। कैरियर काउंसलिंग की फायदे क्या हैं, कैरियर काउंसलिंग से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग हमारे किस तरह हेल्प करेगा और कौन सी एक्सपेक्टेशंस हमें कैरियर काउंसलिंग से नहीं रखनी चाहिए। तो जिस तरह के आपको याद होगा कि हमने इससे पहले कैरियर काउंसलिंग पे एक इंट्रो किया था और हमने डिस्कस किया था कि हम किन किन पहलुओं का अहाता करेंगे इन लेक्चर्स में। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैरियर काउंसलिंग क्यों चाहिए, वो क्या जरूरत होती है कि हमारे बच्चों को या हमारे नौजवानों को या हमारे उन लोगों को जो कि इवन जॉब पे हैं उनको कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैरियर है क्या चीज, कैरियर किसे कहते हैं, इसके मानी क्या है और कैरियर और जॉब में फर्क क्या है, कैरियर और नौकरी में फर्क क्या है और कैरियर के क्या कंपोनेंट्स हैं। कैरियर को समझने के बाद कि जब हम कैरियर को समझ गए हैं कि कैरियर क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग इससे मुराद क्या है। जब हम कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो इससे हमारी क्या मुराद होती है और इसके क्या क्या अवामिल हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। जिस तरह कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरे इन लेक्चर्स की जो टारगेट ऑडियंस है, ये जिनके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं या जो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इन लेक्चर से मेरी ये टारगेट ऑडियंस है और ये फायदा उठाएं, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स, वालिदैन को मैं मुखातिब हूं कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे ज़ेर तालीम है, जिनके बच्चे या तो स्कूल्स में हैं या फिर कॉलेजेस में हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो उनसे मैं मुखातिब हूं कि वो गाहे बगाए या वक्तन फवक्तन या जब भी जरूरत हो अपने बच्चों को गाइड करें, उनके साथ काउंसलिंग करें, उनको बताएं। तो एक तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है पेरेंट्स, और मेरी तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होगी, उनसे ये दरख्वास्त होगी कि वो मेरे इन लेक्चर्स को बाकी पेरेंट्स तक पहुंचाए और खुद भी इन लेक्चर से गाइडेंस लेके अपने बच्चों की एक तौर पे काउंसलिंग करें, उनको मशवरा दें। फिर मेरी टारगेट ऑडियंस मेरे तलबा हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स में हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हैं, और जिनको कैरियर के बारे में सोचना होगा वो भी इन लेक्चर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेश ग्रेजुएट्स के जिन्होंने जब भी फारिग तहसील हो गए हैं, जिनकी स्टडीज खत्म हो गई हैं और अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं और अपने कैरियर की मुतलाशी हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये लेक्चर है कि वो, बल्कि लेक्चर्स के जो सीरीज है, मैं उनको भी मुखातिब हूं कि वो इनसे फायदा उठाएं और अपने बाकी कलीग्स के साथ इसको शेयर करें। और इवन अन जॉब पीपल की जिनकी अगर जॉब है, जिनकी वो नौकरी है, वो अपनी जॉब को कैसे कैरियर में बदल सकते हैं, वो क्या अवामिल है, क्या स्टेप्स हैं कि वो अपनी जॉब को में आगे बढ़े और नई से नई मंजिलों को छुएं। तो आते हैं अपने आज के लेक्चर्स के उन्मान पे कि व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग। तो कैरियर काउंसलिंग की अगर हम डेफिनेशन करें, हम इसकी तारीफ करें, हम इसको समझने की कोशिश करें, तो इट्स अ सिस्टमिक प्रोसेस
designed to help people search and identify the right professional path. यानी मकसद क्या है कि जो कोई भी पेशा है उसका जो पेशा वो किस पेशे के लिए मौजू है, या वो कौन सा पेशा उसको चाहिए, या उसको किस पेशे की या प्रोफेशन की तलाश है. तो कैरियर काउंसलिंग में जो स्टूडेंट है, जो नौजवान है, उसको इसकी हम हेल्प आउट करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें कि जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं उसका रास्ता क्या होगा, वो किस तरीके पे जाएगा, किस रास्ते पे बढ़ेगा तो अपनी मंजिल पाएगा. और उसके बाद सर्च कि अगर उनको कोई कंफ्यूजन है, उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस प्रोफेशन में जाना है, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा रोल मैं अच्छी तरीके से अदा कर सकता हूं या अदा कर सकती हूं, तो उसमें हेल्प आउट करना कि वो सर्च करे और फिर जो उसको आइडेंटिफाई हो कि मेरा ये प्रोफेशनल रास्ता है उस पे वो जाए. एंड इट्स अ सिस्टमिक प्रोसेस. सिस्टमिक से मुराद ये है कि इसके अपने स्टेप्स हैं. आप उन स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे 1 2 3 4 तो फिर आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी. वो कौन से स्टेप्स हैं ये आइंदा आने वाली स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि दिस इज अ सिस्टमिक प्रोसेस which is designed to help people to search, कि वो सर्च करें and identify the right professional path. तो एक एक लफ्ज के मानी है. कैरियर काउंसलिंग अपने तौर पे एक कंप्लीट प्रोसेस है. आगे बढ़ते हैं. कैरियर काउंसलिंग जिस तरह के मैंने कहा कि दिस इज द सिस्टमिक प्रोसेस. Multiple different aspects such as one's aptitude, interest, skills, personality and much more need to be taken into consideration. यानी जब हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो न सिर्फ ये कि हम बताते हैं कि ये ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में जाना चाहिए, बल्कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलू उनको भी देखा जाता है. जिस तरह के रुझान क्या है उस बच्चे का, उस नौजवान का रुझान क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसमें किस किस चीज में दिलचस्पी है, वो क्या दिलचस्पी रखता है, स्किल्स, उसके अगर कोई स्पेशल स्किल्स हैं तो वो कौन से हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है. हम पर्सनैलिटी पे एक सीरीज करेंगे कि जिसमें पर्सनैलिटी टाइप्स पे मैं बात करूंगा. मुआशरे में जितने भी लोग हैं ये 16 बड़े पर्सनैलिटी टाइप्स हैं. मुख्तलिफ अकसाम है पर्सनैलिटी की, शख्सियत के, और वो उनमें से इनका कोई ना कोई एक है. एंड दीज आर नॉर्मल. यानी ये नॉर्मल है, ये ऐसा नहीं है कि एक पर्सनैलिटी नॉर्मल है बाकी एब नॉर्मल है. सारी नॉर्मल पर्सनैलिटीज हैं. जिस तरह के आप देखें कि फ्रूट देखें, फ्रूट है लेकिन उनकी शक्ल अलहदा है, उनका टेस्ट अलहदा है, उनका जायका अलहदा है, एवं वो मुख्तलिफ सीजन्स में आते हैं. फूल देखें, उनके कलर, उनकी स्मेल सब डिफरेंट है. दरख्त पौधे देखें तो अल्लाह ताला ने इसी तरह इंसानों में भी पर्सनैलिटीज रखी हैं, इंसानों में भी अकसाम रखी हैं. तो वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को, ये हमारा काम है कि हम एज ए सोसाइटी मेंबर्स हम दूसरे की पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो कि वो कौन सी पर्सनैलिटी रखता है, और फिर उस पर्सनैलिटी के साथ हम कोऑर्डिनेट करें, हम एकमोडेट करें. तो कैरियर काउंसलिंग में है क्या कि किसी के एप्टीट्यूड क्या है, उसका रुझान क्या है, उसकी इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पियां क्या है, अगर कोई स्किल्स हैं तो वो कौन से हैं, उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है. तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए उस स्टूडेंट की, उस नौजवान की, उस बच्ची की, उस बच्चे की हेल्प की जाती है कि ये ऑप्शंस हैं, लगता है कि इन ऑप्शंस पे आगे जा सकते हैं और ये आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे तो फिर आप अपनी मकसद मंजिल को पहुंच जाएंगे. मजीद आगे बढ़ते हैं. कैरियर काउंसलिंग इन फैक्ट इट्स अ डिसीजन दैट कैन इंपैक्ट वन्स एंटायर लाइफ and hence needs to be taken with great care. यानी जो भी आप रास्ता कैरियर अख्तियार करते हैं ये आपके पूरी लाइफ के लिए एक पूरी लाइफ का फैसला होता है, पूरी जिंदगी का फैसला होता है. तो आपको बड़े सोच समझकर मुख्तलिफ चीजों को देखकर आपने डिसीजंस करना होता है. जिस तरह के यहाँ पे ये बच्चा ये कह रहा है कि व्हाट इज द राइट करियर फॉर मी, यहाँ पे सोच रहा है कि मेरे लिए राइट करियर क्या है, और उसके बाद जब उसने सोचा तो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है
اور وہ اپنے کیریئر کی طرف بڑھ رہا ہے اور آخر میں جا کے کیریئر پہ پہنچ گیا. تو کیریئر بھی اس طرح کا رستہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہوتا ہے, یا کیریئر کاؤنسلنگ میں کیریئر کاؤنسلر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, یا آپ کے بڑے, آپ کے ایلڈرز یا دانش مندوں آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا کیریئر آپ کے لیے پاسبلٹی ہے. اس کے بعد وہ رستہ لے کے آپ جاتے ہیں, آپ کے لیے رستہ ہموار کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ منزل پہ پہنچ کے اپنا کامیابی کے جھنڈے کاٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ پیرنٹس کے ساتھ میں مخاطب ہوں, کہ ان کے ہر بچے کی ایپٹیچیوڈ الگ ہے, ہر بچے کی تھاٹس الگ ہیں, ہر بچے کے انٹرسٹ الگ ہیں, اور وہ اپنے کیریئر میں جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں بچے کو مجبور نہیں کرنا کہ نہیں آپ نے اسی راستے پہ جانا ہے. آپ نے ہر بچے کے لیے جو کیریئر اس کے لیے بیسٹ ہے اس میں ہی اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب جو میں نے کہا تھا کہ کیریئر از اے سسٹمک پروسیس, کہ یہ ایک اس کے اپنے سٹیپس ہیں. تو سب سے پہلے سٹیپ کیریئر کاؤنسلنگ میں اسیسمنٹ کا ہے, یعنی اسیس کیا جاتا ہے. کیا اسیس کیا جاتا ہے؟ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, نوجوان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, رجحان کیا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, آیا اس کے کوئی سکل اسپیشل ہیں یا ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, اس کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیریئر کاؤنسلنگ کے فرسٹ سٹیپ میں کی جاتی ہیں, جس کو اسیسمنٹ بولتے ہیں. اس کے بعد کاؤنسلنگ, کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہے, یہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے, یہ آپ کے سکلز ہیں, یہ آپ کے انٹرسٹ ہیں, اور یہ آپ کے لیے رستے موجود ہیں. ان کے لیے کاؤنسلنگ کا پروسیس شروع کیا جاتا ہے. اس کے بعد گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اس رستے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سٹیپس کرنے پڑیں گے. مثلا ایک بچہ ہے, وہ آپ کہا کہ جی لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا سائنس میں جا سکتے ہیں, تو 9th 11th میں اس کو سائنس کے سبجیکٹس دیے. اس کے بعد ایف ایس سی میں آئے تو اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایف ایس سی میں آپ انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, آپ ڈاکٹری کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور جب اگر آپ ڈاکٹری کی طرف جائیں گے تو یہ سٹیپس فالو ہو رہے ہیں. اگر آپ انجینئرنگ میں جائیں گے تو یہ سٹیپس آپ کو کرنے پڑیں گے. اگر آپ کمپیوٹر میں جا رہے ہیں تو یہ سٹیپس کرنے پڑیں گے. اسی طرح جو ہیومینٹیز میں ہے, کوئی بندہ آرٹس میں جا رہا ہے, کوئی بندہ ڈیزائننگ میں جا رہا ہے, کوئی بندہ اکاؤنٹنسی میں جا رہا ہے, فائنینس میں جا رہا ہے, تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے. تو تیسرے سٹیپ میں اس کی گائیڈنس کی جاتی ہے, اور چوتھے سٹیپ پہ اس کو انفارمیشن ہوتی ہے. کیریئر کاؤنسلنگ میں جب تک آپ بچے کو کمپلیٹ انفارمیشن نہ دیں کہ یہ آپشنز اویلیبل ہیں, یہ انسٹیٹیوشنز اویلیبل ہیں, یہ سٹیپس ہیں, اس طرح آپ نے جانا ہوگا, تب تک کیریئر کاؤنسلنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں صرف ایک سٹیپ پہ جائیں اور دوسرے سٹیپس کو چھوڑ جائیں, یا بتا دیں اور آگے پیچھے نہ کریں. جب تک یہ تمام سٹیپس آپ سیکوینس میں نہیں جائیں گے, یا بچے اپنے بڑوں سے یہ تمام سیکوینس نہیں سیکھیں گے, بلکہ کام یہ بڑوں کا ہے, بڑے اپنے بچوں کو یہ تمام سیکوینس نہیں بتائیں گے, اس کو فالو نہیں کریں گے, تب تک کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئے گی. تو کیریئر کاؤنسلنگ جس طرح کہ میں نے کہا کہ اٹس اے سسٹمک پروسیس, اور ایک پورے پروسیس کو فالو کرنے کے بعد آپ نے سسٹمک کاؤنسلنگ پروسیس کو فالو کرنے کے بعد کیریئر کاؤنسلنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ کیریئر کاؤنسلنگ از اے پروسیس that will help you to know and understand yourself, کہ آپ ہیں کیا, آپ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, آپ کے کیا سکلز ہیں, آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں in the world of work, کہ کیا کیا ہے, کیا کیا رائے ہیں, کیا کیا منزلیں ہیں, دنیا کیسی ہے, کیا اپرچونٹیز ہیں, کیا آپ کے لیے چانسز ہیں, in order to make career, educational and life decisions. تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک لائف کو ایک سمت دینے کا پروسیس ہے, اور آپ اس سمت دیتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ اس کو فالو کریں. کیریئر کاؤنسلنگ سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں گے, کیا ایکسپیکٹیشن نہیں کریں گے, اس کے کیا فائدے ہیں, اس پہ ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ڈسکشن کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس سے بچے کو, ہمارے نوجوانوں کو
کیا فائدہ ہوگا. تب تک خدا حافظ.